दूसरों का रूटीन देखने के बाद हम ये ज़रूर ट्राई करते हैं कि ये अच्छा है और हम अपनी लाइफ में इसे ज़रूर इंक्लूड करेंगे। लेकिन ये रूटीन तो दूसरे का है, इसलिए हम इसे ज़्यादा दिन तक अपने अंदर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और कामों से बोर होके उन्हें बोझ समझने लगते हैं। अगर हम दूसरे के रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर दें अपने अकॉर्डिंग, तो हम उसी रूटीन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगेंगे और हमें कभी भी घर के काम बोझ नहीं लगेंगे और हम उन्हीं कामों को हंसते हुए करेंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने से मेरी होम मेकिंग बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है। मेरा घर ऑल टाइम ऑर्गेनाइज रहता है। तो फिर चलिए इसी के साथ आज के इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपिका बिस्ट। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं अपने चैनल पे बनाती हूँ आपसे और आपके घर से रिलेटेड वीडियोस। तो आप अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं तो प्लीज रेड बटन को प्रेस कीजिए और आप भी मेरी इस सुंदर सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। दिन भर में घर के कामों से 10 मिनट अपने लिए निकालने में कोई बुराई नहीं है। आपका दिमाग शांत होगा और उसके बाद आप अपने घर के सारे काम आराम से करेंगी। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत ही खुद से की है। उन 10 मिनट में आप अपने लिए जो भी करना चाहें, सजना संवरना, आपको जो पसंद है आप खुद के लिए वो कर सकते हैं। आज मैंने जो अपने को टाइम दिया है उसमें मैंने सोचा कि मैं नेल पेंट लगाती हूँ। मुझे नेल पेंट किसी ओकेजन पे लगाना ही अच्छा लगता है क्योंकि घर में ऐसे काम होते हैं नेल पेंट थोड़ा थोड़ा इवनिंग तक ही निकलने लग जाती है। दिन के कामों की शुरुआत मैं उसी काम से करती हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा बोरिंग लगता है। स्वीपिंग एंड मोपिंग तो हो ही जाता है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे बोरिंग काम होते हैं जिनसे हम भागते हैं, जैसे कि डस्टिंग करना है और सामानों को अरेंज करके रखना है। क्योंकि ये हमारा रूटीन है और इसे हमें करना ही है, तो सबसे पहले अपना जो आपको बोरिंग काम लगे उसे निपटा लीजिएगा। घर के जिस पार्ट में हम नहीं जाएंगे वही हमारा इंतजार कर रहा होगा। कुछ काम इतने छोटे छोटे होते हैं कि वे बहुत जल्दी हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। फिर जब हमें उन्हें यूज करना होता है तब हमें उनका याद आता है कि अरे ये काम तो हम भूल ही गए थे। किचन या फिर वॉशरूम के जो ये हैंड वॉश की बोतल होती हैं, इनको रिफिल करना होता है। ये मोस्टली मेरे माइंड से बिल्कुल निकल जाता है। अब जब वॉशरूम में आई गई हूँ तो अपना एक और काम निपटा लेती हूँ। डोरमेट्स जो हमारी होती हैं ये बहुत ही जल्दी गंदी हो जाती हैं क्योंकि हम लोग स्लीपर्स वगैरह इसी में क्लीन करते हैं, तो जितनी भी डस्ट होती है वो इन पे चिपक जाती है। इन्हें बहुत ही जल्दी जल्दी क्लीनिंग की जरूरत होती है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे डिटर्जेंट में भिगो के रख दूंगी ताकि जितनी भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाए और उसके बाद में मुझे इन्हें वॉश करने में मेहनत भी कम लगेगी। हम सभी के घर में कुछ ऐसे जार होते हैं जिन्हें हम फिर से यूज करना चाहते हैं, तो मेरे पास भी कुछ ऐसे जार रखे हुए थे। इन्हें यूज करने से पहले मुझे इनमें जो स्टिकर्स लगे हैं उन्हें निकालना था। तो यहाँ पे मैंने पानी में डिटर्जेंट डाल दिया है और थोड़ी देर के लिए इन्हें इसमें भिगो के रख देंगे। थोड़ी देर तक जब ये पानी में अच्छे से भीग जाएंगे तो इनके जो स्टिकर हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे।
हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कहीं से भी आ सकती है, चाहे वे फोन कॉल्स हो या फिर दरवाजे पे कोई आया हो। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट करने ही करने होते हैं। कॉल्स ऐसे होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, वो आपको पिक करने ही करने पड़ेंगे। तो अगर आपको जरूरत है कि अभी आपको अपने काम पे फोकस करना है, अननेसेसरी आपको कोई कॉल पिक नहीं करनी है, तो वहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ बैठ के अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। उनके साथ बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं या फिर खेल सकते हैं। तो डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे जो कंटेनर मैंने पानी में भिगाए हुए थे वो अच्छे से भीग गए हैं। तो अपने साथ घर के कामों में बच्चों को भी इन्वॉल्व कीजिए, बच्चों को भी घर के कामों में इंटरेस्ट आए और उनकी भी थोड़ी थोड़ी हैबिट्स बने। कभी कभी आप लोगों को भी ये लगता होगा ना कि यार ये घर के काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। जब घर के कामों से आप थक जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता है, मैं भी थक जाती हूँ कभी कभी, तो मन करता है कि आराम करें, रेस्ट करें। तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, ब्रेक लीजिए और आराम कीजिए। 5 मिनट का टाइम लेके आप ऑयलिंग कर लीजिए, उससे भी काफी रिलीफ मिलता है। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जब हम दोबारा से काम स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है और सारे काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। हम ऑयलिंग करते हैं बालों में तो दिखता है कि कितना ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है। हम में बहुत सारे बाल आ जाते हैं और साथ ही साथ फ्लोर पे भी हमारे बहुत ज्यादा बाल गिर जाते हैं। हैंड टू हैंड इन बालों को उठा के भी हम सीधे डस्टबिन में डाल देंगे। ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करके रखना आज का मेरा सबसे बड़ा टास्क है। ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने मार्केट से कोई भी ऑर्गेनाइजर्स नहीं लिए हैं। तो जब भी हम न्यू शूज लेके आते हैं या कोई भी ऑनलाइन सामान मंगाते हैं तो इस टाइप के जो बॉक्स होते हैं उन्हें मैं संभाल के रख देती हूँ। इन बॉक्सेस का यूज मैं अपनी ग्रोसरी आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने में करती हूँ। जैसे एक बॉक्स में दालें रख देती हूँ, एक बॉक्स में मसाले के सारे पैकेट रख देती हूँ, एक बॉक्स में मैं वॉशरूम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो रख देती हूँ, एक बॉक्स में मैं वॉशिंग मशीन से रिलेटेड चीजें रख देती हूँ कि जब भी मुझे जो चीज चाहिए होती है वो मुझे बहुत ही इजीली मिल जाती है। वहाँ पे मेरा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखने से मुझे बहुत सारा खाली स्पेस भी मिल जाता है। अब सारी ग्रोसरी को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। तो मैं इन छोटे छोटे बॉक्सेस को इस तरीके से इस बड़े बॉक्स में रख दूंगी। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम सारे ऑर्गेनाइजर्स मार्केट से ही परचेज करें। घर पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको यूज करके हम बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स घर पे ही बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मेरी सारी ग्रोसरी इस बॉक्स में आ गई है और अभी भी इसमें बहुत सारा स्पेस बचा हुआ है। बॉक्स को मैं अब बंद कर लूंगी। इसके बाद ऊपर से मेरे पास एक छोटी सी प्लाई रखी हुई है, उसे रख देते हैं और एक अच्छे से कपड़े से इसे कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हमने यहाँ पे एक गत्ते के बॉक्स का यूज किया है। तो ये कुछ छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिनको हम अपनी लाइफ में फॉलो करके अपना बहुत सारा टाइम, स्पेस, मनी और अपने एफर्ट्स को बचा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।